तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया है। सबका मज़े में चल रहा है। कोरोना का समय आनंद पूर्वक बिताया जा रहा है। हमने स्टार्ट किया था एरेज। फ्राइडे को हमारा जो लेक्चर लगा था उसमें हमने एरेज शुरू किया था। क्योंकि मुझे पता है तुम में से आधों ने रिवाइज नहीं किया होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ। एरेज में मैंने बताया था कि हम ब्रैकेट में डायमेंशन लिखते हैं। मान लो मैंने A3 लिखा, इसका मतलब है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, A1, A2, A3। अगर मैं B3 लिखती हूँ, इसका मतलब है इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, B1, B2, B3। जैसे ये हो गया। अब मान लो मैं A और B की गुना करना चाहती हूँ। इसका मतलब है A1 की B1 से गुना होगी, A2 की B2 से गुना होगी और A3 की B3 से गुना होगी। आंसर आ जाएगा। मान लो मैं प्लस करना चाहती हूँ, तो वो आपस में ऐसे ही जुड़ जाएंगे। गुना की जगह प्लस आ जाएगा, जहाँ गुना थी वहां प्लस हो गया। ठीक है। ऐसे ही माइनस। अब मान लेते हैं ये जो ए के अंदर ब्रैकेट में 3 है, इसकी जगह 10 भी हो सकते हैं। तो 10 कंपोनेंट होंगे, A1, A2 ऐसे करके A10 तक। मैम, हाँ। जो ये नहीं है, ए क्रॉस बी बनाया मैम, इसका तो एक एलिमेंट बन जाएगा मैम, प्लस का निशान के कारण मैम। हाँ बिल्कुल। एक आंसर एक आंसर ही जो बन जाएगा। आएगा ना, जो आंसर आएगा ना सी, उसकी डायमेंशन 1 है। जो भी आंसर आ रहे हैं ना, ये इनकी डायमेंशन 1 है। ए की डायमेंशन 3, बी की भी 3, लेकिन जब उनकी गुना हुई तो डायमेंशन 1, प्लस हुई तो डायमेंशन 1। ठीक है। A52 है ठीक है मान मैम। लो, तो वो A1 से लेकर A52 तक होगा। तुम्हारी क्लास में 52 बच्चे हैं। अब ये तो था, इसको बोलते हैं डायमेंशन। कंप्यूटर में क्या सीखा हमने? कंप्यूटर में हमने कहा कि हमें पहले तो, जैसे मान लो हमने प्रोग्राम बनाया कि पहले तो हम प्रिंट कर देंगे कि भाई एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, एंटर। एंटर। एंटर का मतलब तुम टाइप करो। फिर रीड करेगा वो। किसको रीड करेगा? A3 को। लेकिन हम यहाँ A लिखते हैं। जहां हम डिक्लेयर करते हैं ऊपर, ऊपर डिक्लेयर करते हुए मान लो मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया, तो वहां पर मैं 4 बिंदी लगाकर वहां A ब्रैकेट में 3 लिखती हूँ, B ब्रैकेट में 3 लिखती हूँ, और जो आंसर है C, उसकी ब्रैकेट में 3 नहीं लिखती, उसको सिर्फ C लिखती हूँ डिक्लेयर करते हुए। जब रीड हो गया, रीड करते हुए मैंने सिर्फ A3 नहीं लिखा, A लिखा कि A को रीड करो। और फिर मैंने वो कहा कि प्रिंट भी कर दो A को, तो वो A को प्रिंट करेगा, 3 वैल्यूज प्रिंट हुई। ठीक है। ऐसे ही B को, फिर B के लिए यही काम किया, एंटर, फिर रीड B, फिर प्रिंट B, और फिर C का फॉर्मूला लगा दिया कि A इंटू बी। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपने उस दिन जो किया था वो क्या था। वो ये प्रोग्राम था, एरे अंडरस्कोर 1। ठीक है। मैंने A3, B3 और C, बस इतना ही है। आई काउंट था। आई का मतलब था डू लूप पे काउंट लगता है जो, वो है ये। प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए, रीड करवा दिया ए को, फिर प्रिंट करवा दिया वही जो तुमने टाइप किया, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद तीनों लाइनें दोबारा बी के लिए लिखी। पहले प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर रीड करवाया बी को, फिर बी के एलिमेंट्स प्रिंट टाइप कर दिए कि ये हमने, ये है हमारे बी के एलिमेंट्स। अब हमने कहा सी पहले 0 कह दिया, उसमें डू लूप चलाकर जोड़ते रहे हम कि भी पहले A1 B1 जुड़ेगा 0 में, फिर 0 प्लस A1 B1 हो गया तो C में A1 B1 आ चुका, अब A2 B2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को मैं बता देती हूँ। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, मैंने लिखा है C इज इक्वल टू 0, फिर लगाया था डू I इज इक्वल टू 1 2 3, और C को कहा था C प्लस AI स्टार BI। क्या मतलब है कि पहले C में 0 है,
तो जो पहली बार I1 चलेगा, I1 के लिए जब ये लूप चलेगा तो C में 0, यहाँ A1 इंटू B1। A1 का मतलब पहला एलिमेंट, B का भी पहला एलिमेंट, ये गुना हो गए। मान लो हमारा A है 1 2 3 और B है 4 5 6, तो यहाँ 1 और 4 की गुना होगी, ये 1 और ये 4। ठीक है, तो 4 आ गया। अब C में 4 आ चुका। जब I2 होगा, अब I1 का काम हो चुका, I का काम अब 2 के लिए, तो C का फॉर्मूला जो था ये इसमें C की जगह 4 प्लस A2 स्टार B2, तो हम कहेंगे A2 कितना है हमारा 2 और B2 कितना है 5, तो 2 इंटू 5, ये हो गया 4 जमा 10 14। अब C में 14 आ चुका। जब I3 होगा तो C का फॉर्मूला था C प्लस AI स्टार BI, तो उसमें C की जगह आएगा 14, A3 था हमारा 3 और B3 था 6, तो 3 इंटू 6, 14 जमा 18, तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा। उस दिन हमने ये काम किया था दो लूप के लिए। अब आपकी बुक में ये भी कहा गया है कि मैंने तो आपको आसान से आसान तरीका सिखाया था वेक्टर के लिए या एरे के लिए A3, वो एक इसी को लिखने का एक और स्टाइल बताता है। मान लो मैं तो कहती हूँ कि इंटीजर, मैं जब डिक्लेयर करती हूँ तो ऐसे कह देती हूँ इंटीजर A3, बस सबसे छोटा। उसने कहा नहीं, इसको लिखने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका है इंटीजर डायमेंशन और फिर 4 बिंदी और फिर नाम, ए अलग डायमेंशन अलग इंटीजर। ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। सबसे आसान ये है, बताना इसलिए पड़ता है, बुक पढ़ोगे तो बुक में कंफ्यूज ना हो तुम। एक और तरीका, वो अगला तरीका क्या है, वो है कि इंटीजर ए आई, ये मैं आपको करा हुआ दिखाती हूँ। ये तो आपने उस दिन किया ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये तरीका A3 B3 C3 I रीड करते हुए वो क्या करता है, हमने तो रीड करते हुए कहा था सीधा ए, रीड स्टार कॉमा ए, सबसे आसान है ये। लेकिन दूसरा तरीका होता है रीड स्टार कॉमा AI, आई इज इक्वल टू 1 से 3, कि तुम पढ़ो AI को और I 1 से 3 तक चलेगा, यानी A1 पढ़ो फिर A2 पढ़ो फिर A3 पढ़ो। प्रिंट में भी ऐसे ही आई इज इक्वल टू 1 2 3। अब कितनी आसान सी बात है, कंप्यूटर ने कितना आसान कर दिया मामला। जो मामला ऐसे चलना था कि रीड AI such that I is equal to 1 2 3, वो मैं सिर्फ ऐसे रीड करा रही हूँ, रीड स्टार कॉमा ए। तो तुम बताओ कौन सा आसान है, यही आसान है। इसलिए मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा तुम्हें बताने पे जोर नहीं रखा। एरे इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली एरे है कि आप डू लूप लगाकर 52 एंट्रीज पढ़ रहे हो। आपने शुरू में ही कह दिया इंटीजर, देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। इंटीजर ए ब्रैकेट में 52, शुरू में कह दिया कि इसकी डायमेंशन 52 है। जब आप रीड कर रहे हो और सिर्फ ए कह रहे हो, ठीक, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कहोगे रीड स्टार कॉमा AI, आई इज इक्वल टू 1 से 52। इस लाइन का मीनिंग है कि लूप चलाओ आई को 1 से लेकर 52 तक और AI को पढ़ते रहो। इस लाइन का मतलब ये है। पुराने टाइम में जब तक एरे नहीं बना था तब तक आई को इस पे डू लूप लगता था कि डू आई इज इक्वल टू 1 से 52 रीड AI।
जब एरे बन गया तो शॉर्टकट निकल गया कि ये सारा इतनी लंबी 3 स्टेटमेंट है, फिर एंड डू, इसकी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप रीड स्टार ए कहो और शुरू में ही बता दो उसको डिक्लेयर करते हुए कि ए में 52 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई एरेस के साथ, जो भूल गए होंगे आप 3 दिन में, वो रिवाइज हुआ। अब आज हमने क्या करना है, आज हम बनाएंगे वही डॉट प्रोडक्ट का प्रोग्राम, लेकिन फंक्शन की सहायता से, जो पेपरों में बहुत बार आया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ A3 B3। A3 का मतलब एक वेक्टर जिसके 3 एलिमेंट हैं, A1 A2 A3। B3 का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें 3 एलिमेंट हैं, B1 B2 B3। इनका डॉट प्रोडक्ट यूजिंग फंक्शन, पहले फंक्शन को यूज करके बनाएंगे, फंक्शन सब प्रोग्राम, यूजिंग फंक्शन सब प्रोग्राम, जो एग्जाम्स में आया हुआ है, पहले वो बनाते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया इंटीजर, 4 बिंदी। शुरू में प्रोग्राम आएगा, उसका नाम और इम्प्लिसिट नन, ठीक है। उसके बाद इंटीजर A3 B3। अब जो फंक्शन होता है, फंक्शन का एक नाम रखना है हमने, फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते थे हम, मैंने डीपी रख दिया, डॉट प्रोडक्ट। वो नाम हमें यहाँ डिक्लेयर करना होता था, इंटीजर है या रियल है या क्या, उसका नाम यहाँ कॉलिंग प्रोग्राम में आना चाहिए। ये मेरा कॉलिंग प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। ये कमेंट है। तो यहाँ तक आपको हो गया कि लिख दिया। अब आप क्या करते थे, इंटीजर के बाद रीड, पहले प्रिंट, प्रिंट में आप कहते थे एंटर द एलिमेंट्स ऑफ, एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए, फिर रीड करवा देते थे ए को, फिर आप कहते थे एंटर एलिमेंट्स ऑफ बी, और फिर रीड करवा देते थे बी को। अब आप कहोगे मैडम आप तो प्रिंट भी करवा रहे थे, अब क्यों नहीं करवा रहे? अगर मैं, मेरी मर्जी है, मैं प्रिंट करवाऊंगी तो उससे क्या होगा, वहां लिखा हुआ आ जाएगा A1 इज इक्वल टू दिस, A2 इज इक्वल टू दिस, मान लो जैसा मैं प्रिंट करवाऊंगी। मान लो मैं प्रिंट ऐसे करवाती हूँ, प्रिंट बी को रीड कर लिया उसने, रीड यानी उसको पता चल गया कि बी में ये 3 एलिमेंट हैं, 5 6 7। अब उसे प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कर देता है बी, एलिमेंट्स ऑफ बी आर, एलिमेंट्स ऑफ बी आर इज इक्वल टू बी। तो उसमें तीनों एलिमेंट लिख देगा, 5 6 7। रीड करने के बाद हम फंक्शन में क्या करते थे, हम कहते थे कि जो डीपी है डीपी के ब्रैकेट में होता था ए बी, ऐसे ही होता था ना। तो बस अब हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉमा डीपी ए बी। तो इसमें आपकी डॉट प्रोडक्ट लिखी जाएगी और एंड प्रोग्राम। अब वो निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट को कहा जाएगा, फंक्शन के पास, एंड प्रोग्राम। अब देखो, यहाँ फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इंटीजर टाइप, फिर फंक्शन, फिर उसका नाम डीपी और आर्ग्यूमेंट ए बी। अब अगली लाइन आती थी इम्प्लिसिट नन, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इम्प्लिसिट नन हो गया। अब क्या लिखूंगी मैं, अब इंटीजर, मेरे क्या क्या इनपुट है, आपको क्या क्या देना पड़ेगा इसमें, ए और बी वेक्टर चाहिए ना, तो A3 और B3, और एक डू लूप लगाओगे तो वो आई, डू लूप आई पे लगेगा। और एक आप डीपी को 0 कह दो पहले ही, तो डीपी, अब देखो डीपी तो आपके फंक्शन का नाम है, ठीक है। अभी यहाँ तो डीपी कहने की जरूरत नहीं, डी तो डिक्लेयर हो चुका ऊपर ही, कॉलिंग प्रोग्राम में डिक्लेयर हो जाता है डीपी, फंक्शन का नाम वहीं डिक्लेयर हो गया, इंटीजर है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इंटीजर के बाद आप डीपी को 0 कह दो पहले ही,
कि डीपी में 0 डाल दो भाई। और क्योंकि वो वहाँ इंटीजर डिक्लेयर हो चुका है इसलिए आप 0 डाल सकते हो। फंक्शन का नाम जरूर है ये, लेकिन यहाँ ये इंटीजर है तो किसी भी इंटीजर के डब्बे में 0 डल सकती है ना, तो इसलिए कोई गलत नहीं है। हालांकि ये फंक्शन का नाम है बट इट इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर ऑल्सो, सो इंटीजर में 0 डाल दी। और उसके बाद डू लूप चला दो, आई इज इक्वल टू 1 2 3, 1 से 3 तक। क्या करना है हमने, dp इज इक्वल टू dp प्लस ai स्टार di। जो आपने वहां c लिखा था उसकी जगह यहाँ dp है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और एंड डू। और उसके बाद आंसर कैसे जाता था, आंसर ये डीपी जो भी होगा वो वहां पहुंच जाएगा एंड में। जो भी 3 तक चलने के बाद जो भी डीपी में वैल्यू है वो रिटर्न हो जानी है, बस एंड फंक्शन। अब इसको हम रन करते हैं पहले फंक्शन से ही, कि फंक्शन से डॉट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। देखो ये आपकी डॉट प्रोडक्ट फंक्शन से मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, यही जो मैंने बातें लिखी हैं यही आएंगी सब। आई 1 से 3 डीपी फाइल न्यू। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में प्रोग्राम रन भी हो जाना है। अब तो स्पीड बन जाती है ना लिखने की। प्रोग्राम प्रोग्राम डॉट प्रोडक्ट को डीपी कह दो, अंडरस्कोर फंक इम्प्लिसिट नल इंटीजर a ब्रैकेट 3 कॉमा b ब्रैकेट 3 कॉमा dp। उसके बाद इंटीजर हो गया। अब अपना प्रिंट स्टार कॉमा एंटर ए को एंटर करो एरे, फिर रीड स्टार कॉमा ए, रीड हो गया। उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊं मेरी मर्जी है, उससे वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं मान लो प्रिंट करवाती हूँ, मैं प्रिंट करवाती हूँ एलिमेंट्स ऑफ एरे ए आर इज इक्वल टू कॉमा ए। तो वो यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे ऐसे, तुम्हें बाद के लिए मतलब लिखा हुआ थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये ए के एलिमेंट्स हैं। सेम यही चीज मैं बी के लिए रिपीट कर देती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यहाँ एंटर बी, ठीक है, रीड बी और एलिमेंट्स ऑफ एरे हो गया। मतलब अंदर हम नहीं बता रहे कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 है, ऊपर ही बता दिया। ऊपर से ही वो अपने आप चौकन्ना हो गया कि अब 3 3 एलिमेंट आएंगे इनमें। अब मैम यहाँ पे भी रहता है ए लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ एरे ए और। अच्छा कोई बात नहीं, इससे उस पर फर्क नहीं पड़ता कंपाइलेशन पे, क्योंकि ये कोड्स के अंदर है ना, तो इससे मतलब एरर नहीं आता। चलो हो गया। अब इसके बाद हम फंक्शन का हमें आंसर प्रिंट करवाना है बस, मल्टीप्लाई होने के बाद। अब आप कहोगे मैडम मल्टीप्लाई कहाँ हुआ, फंक्शन आप तो सीधा ही टाइप करवा रहे हो आंसर। मैं लिख रही हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा या एंड बी इज इक्वल टू डीपी ब्रैकेट ए कॉमा बी। ये जो डीपी है ना, ठीक है, वो इंटीजर है, लेकिन उसकी ब्रैकेट में जब ए कॉमा बी आ गए तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा कि ये फंक्शन है और मुझे इसको ढूंढना है और वहीं जाके अपना आंसर निकाल के लाना है और यहाँ रखना है। डीपी ब्रैकेट ए कॉमा बी में आकर वो अपना आंसर पुट करेगा, रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू फंक्शन सब प्रोग्राम में निकलेगी वहां जाएगा, पहले कैलकुलेशन करवाएगा फिर रिटर्न करेगा यहाँ। तो यहाँ हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हमने सीधा प्रिंट लगा दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अभी तक कंपाइलर चल रहा था आराम से, यहाँ आते ही वो एकदम अलर्ट हो जाएगा कि डीपी ब्रैकेट ए कॉमा बी का मतलब है फंक्शन है कहीं ना कहीं, और मैं फंक्शन सब प्रोग्राम ढूंढता हूँ, वही जाता हूँ, वहां से कैलकुलेशन करके यहाँ रिटर्न करवाता हूँ और एंड प्रोग्राम। तो ये फंक्शन सब प्रोग्राम का नाम और ब्रैकेट आते ही अलर्ट हो जाता है
कंपाइलर dp_func हो गया। अब हम फंक्शन के लिए, हमारा तरीका था इंटीजर टाइप लिखते थे पहले, फिर बड़ा फंक्शन FUNCTION, बड़ा का मतलब कैपिटल में, फिर DP और A, B, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट आ गए। अब यहाँ A3 B3 नहीं लिखना, वो अंदर बताएंगे। यहाँ तो A B लिखना है, यहाँ कोई A3 B3 लिखेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब आप अंदर इम्प्लिसिट नन, यहाँ तो उसके लिए ये बस A और B है कि A और B की इनके ऊपर लगेगा ये फंक्शन। अब वो A और B खुद ही अपने अंदर 3-3 एलिमेंट लिए बैठे हैं, ये तो अंदर इंटीजर में डिक्लेयर होगा कि भाई ये तो खुद ही अपने अंदर 3-3 एलिमेंट पहले ही लिए हुए हैं, A(3). इसीलिए कहते हैं आर्ग्यूमेंट को फंक्शन सब प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा। हाँ, फंक्शन का नाम यहाँ कोई जरूरत नहीं बताने की, इंटीजर है वो ऊपर हो चुका, और एक आई लगाना पड़ेगा डू लूप के लिए। ठीक, अब हमारा काम है कि डीपी है 0, डू करो आई 1 से लेकर 3 तक। करना क्या है उसने, डीपी इज इक्वल टू डीपी प्लस ए। अब यहाँ ए आई लिखना जरूरी है। कोई बच्चा अगर ए इंटू बी लिख देता है तो फिर कंप्यूटर हिल गया, उसको क्या पता कि कौन से एलिमेंट की किससे गुना करनी है। A1 की B2 से कर देगा, B3 की A2 से कर देगा। आपको AI इंटू बी आई का मतलब है A1 B1 से ही गुना होगा, A2 B2 से होगा, A3 B3 से होगा। तो यहाँ AI स्टार BI लिखना जरूरी है। हो गया, डीपी में 0 है, पहली बार में 0, और एंड डू, उसके बाद एंड फंक्शन। जो डीपी में आंसर स्टोर होएगा वो ये अपने आप ऊपर जाके रिटर्न कर देगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ढूंढ ही रहा है। कंपाइलर तो खुद ही ऊपर से ये ढूंढते हुए आया है कि मैंने यहाँ से आंसर लेके वहीं रिटर्न करना है। एंड फंक्शन में नाम ना भी तो चलता है, Ctrl+S, इस फाइल का नाम रख देते हैं dp_func, dp_func। हो गया। अब देखो हम इसको बिल्ड करते हैं, कंपाइल। एरर दूसरी में, छठी में, नौवीं में गलतियां तो हैं ही कहीं ना कहीं से। अब देखो दूसरी लाइन इम्प्लिसिट नन, स्पेलिंग गलत। ठीक है, Ctrl+S। अब एक मिस्टेक के बाद पहले ही इसको दोबारा कंपाइल कर लो, क्या पता अगली गलतियां उसी की वजह से आ रही हैं। अब छठी और नौवीं में है। छठी में क्या लिखा है, प्रिंट के बाद कॉमा, स्टार और कॉमा रह गया, स्टार और कॉमा। Ctrl+S, बिल्ड, कंपाइल। अब सिर्फ नौवीं लाइन में प्रिंट के बाद यहाँ भी स्टार और कॉमा रह गया है। जल्दी कभी भली नहीं होती इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए मुझे मिस्टेक्स हो। बिल्ड स्टार्ट रन, यस। अब यहाँ लिखा हुआ आएगा एंटर एलिमेंट्स, एंटर ए, बस। अब ए में मान लो मैंने दिया 1 2 और 3, ठीक है, मैंने एंटर दबाया है, एलिमेंट्स ऑफ एरे ए आगे लिखे हुए। अब एंटर बी साथ ही कह दिया। अब मान लो मैं उसमें दे रही हूँ 4 5 6, मैंने फिर एंटर दबाया, एलिमेंट्स ऑफ एरे बी लिखे हुए आगे 4 5 6, डॉट प्रोडक्ट आ गया 32, निकल गया आंसर 4 + 10 14 + 18 32। ठीक है, ये था आपका वाई फंक्शन। अब इसी को सब रूटीन से बनाना है, बहुत आसान है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है। देखो मैं आपको रफ में बताऊंगी और फिर यही टाइप करूंगी। यह फंक्शन से हो गया। अब फंक्शन के बाद अगर हमें यही डॉट प्रोडक्ट सब रूटीन से बनाना है तो हम उसका नाम ये रख देते हैं dp_subroutine। उसमें क्या होगा, ये प्रोग्राम में ही यही चेंजेस करूंगी। इंटीजर ये बिल्कुल ठीक है। सब रूटीन का नाम कभी भी डिक्लेयर नहीं होता, इसलिए डीपी नहीं आएगा। सब रूटीन का नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता। ठीक, ओके। तो सब रूटीन का नाम डिक्लेयर अगर नहीं होता तो फिर कॉल होता है, वो कॉल होता है ना। तो अभी बाद में देखते हैं यहाँ क्या लिखे। प्रिंट ये बिल्कुल सेम आएगा, एंटर 6 वाली लाइन है बिल्कुल डिट्टो।
प्रिंट डॉट प्रोडक्ट से पहले मैं कॉल करूंगी, यहाँ इस लाइन से पहले मैं कॉल करूंगी, तो मैं यहाँ इस लाइन को एक बार मिटा देती हूँ। यहाँ लिखूंगी कॉल, मान लो मैंने नाम वही रख दिया डीपी और आर्ग्यूमेंट भी वही है, ये भी कॉल लगता है। और ये कभी भी ऊपर डिक्लेयर नहीं होता, इंटीजर रियल, इसको खुद नहीं पता ये इंटीजर रियल है, तुम क्या बताओगे, इसे खुद नहीं पता ये क्या है, इसका कहीं भी नाम फिक्स नहीं होता कि ये इंटीजर है या रियल है। उसके बाद अगर कॉल हो गया, अब आप करोगे कॉल के बाद टाइप करोगे कि प्रिंट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉमा, अब यहाँ डीपी लिख दो, बस सब रूटीन का नाम में रिटर्न होती थी ना वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट ए बी नहीं भी लिखोगे चलेगा, ऊपर कॉल कर दिया ना डीपी ए बी। अब इस डीपी को हम जीरो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऊपर इंटीजर डिक्लेयर ही नहीं हुआ। जो चीज डिक्लेरेशन में नहीं है मैं उसे जीरो कह ही नहीं सकती, तो इसलिए फिर जीरो किसको कहें, जीरो मुझे डी एक नया नाम रखना पड़ेगा। अच्छा, अगली चीज ये एंड प्रोग्राम हो गया। अब एंड प्रोग्राम के बाद यहाँ डिक्लेयर करने का तरीका अलग होता है सब रूटीन का। फंक्शन में तो इंटीजर फंक्शन ऐसे आता था, ठीक है, लेकिन सब रूटीन में ऐसे आता है सब रूटीन डीपी ब्रैकेट में ए बी। अब इंटीजर में बिल्कुल ठीक है, A3 B3 और आई लगेगा ही लगेगा। यहाँ एक डी अलग लेना पड़ेगा जिसमें जीरो डालेंगे, डीपी में जीरो नहीं डल सकता क्योंकि डीपी ऊपर इंटीजर डिक्लेयर नहीं हुआ, डी में जीरो डाल दिया, आई को 1 से 3 चलाया, यहाँ डी प्लस ए आई स्टार बी आई, एंड डू, एंड सब रूटीन से पहले रिटर्न होना जरूरी है, एंड सब रूटीन बाद में होगा, पहले रिटर्न होता है हमेशा। सब रूटीन में दो चीजें होती हैं, कॉल और रिटर्न, और रिटर्न से पहले डी को डीपी में डालना पड़ेगा, तो रिटर्न से पहले मुझे एक लाइन और लिखनी है कि ये जो डी आया है इसको डीपी में डाल दो आंसर में और फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न हो गया और फिर एंड सब रूटीन, इतना ही फर्क है। अब आप इसको यहाँ बना के दिखाते हैं आपको, जैसे देखो ये आपका है सब रूटीन वाला A3 B3, यहाँ डी मैंने ऊपर क्यों लिया, क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट में भी यही डाल रही हूँ, कॉल जरूर कर रही हूँ, मैंने रिटर्न से पहले उस वैल्यू को वापस निकलवाया, डी ही रिटर्न करवा ली है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो मैंने आपको सिखाया मैं वैसे बनाऊंगी ABD। अच्छा ठीक है, ओ एक और मिस्टेक, मैंने आपको सिखाते हुए तो सिखाया था, आप भूल गई कि सब रूटीन में जो आंसर आना होता है वो भी आर्ग्यूमेंट होता था ना, जो आपका आंसर है डी वो भी यही आता है इसका आर्ग्यूमेंट, कि डीपी फंक्शन है ए बी का और डी का। डीपी सब रूटीन में आर्ग्यूमेंट्स में इनपुट भी आती है आउटपुट भी आती है, और एक इंटेंट इन और इंटेंट आउट लगेंगे लगेंगे। तो यहाँ क्या कहोगे, तो इसको दोबारा बनाते हैं, यहाँ से सारा ही बनाते हैं। इंटेंट इन में देखो क्या क्या लिखोगे आप लिखोगे इंटेंट इन, इंटेंट इन में A3 और B3 है। इंटेंट कॉमा इन क्या होता था, इंटीजर कॉमा इंटेंट ब्रैकेट इन, फिर इंटीजर कॉमा इंटेंट ब्रैकेट आउट। इंटेंट आउट में कौन आएगा, डी, और एक आई आपको चाहिए तो आप वैसे ही कर लो उसको, इंटीजर 4 बिंदी आई, ठीक है। तो अब आप ये करोगे कि डी को 0 और डू आई इज इक्वल टू 1 से 3,
डी इज इक्वल टू डी प्लस ए आई स्टार बी आई और एंड डू, और फिर रिटर्न कर दो सीधा ही। अब डी डी ही रिटर्न हो रहा है, जब मैंने यहाँ लिख दिया ना डी, इसका मतलब रिटर्न डी ही हो रहा है। डीपी उसका नाम है, रिटर्न कौन हो रहा है, आउटपुट मेरी डी है। तो मुझे यहाँ जब मैंने कॉलिंग प्रोग्राम में लिखा था प्रिंट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो वहां मैं क्या लिखूंगी, डी। डॉट प्रोडक्ट का आंसर डी है। चलिए अब बनाते हैं इसको, बस ये आज का लास्ट काम है हमारा, कल इससे आगे करेंगे। नई फाइल खोलते हैं, फाइल न्यू फाइल ओपन, इसका नाम रख देते हैं प्रोग्राम डीपी अंडरस्कोर सबरूटीन। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी देर में टाइप ही हो जाएगा जितनी देर में मैं वहां से उठा के लाऊंगी। इम्प्लिसिट नन, अब देखो इंटीजर 4 बिंदी। अब यहाँ मुझे A3 B3, अगर मैं ये ब्रैकेट के 3 नहीं लिखूंगी तो उसको वो सिंगल एलिमेंट समझेगा ए बी, फिर नहीं वो 3 वैल्यूज लेगा। और एक कैपिटल डी जिसमें आंसर रिटर्न हो रहा है जहां, ओके। तो रिटर्न आता है यहाँ, फंक्शन के नाम की जगह रिटर्न वाला वेरिएबल आ रहा है। इतना हो गया। अब आप कहोगे प्रिंट, वो चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंटर ए रीड स्टार और प्रिंट यहाँ स्टार और कॉमा एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, फिर यहाँ फिर कॉपी पेस्ट, यहाँ क्या होगा, एंटर बी रीड बी और प्रिंट स्टार कॉमा एलिमेंट्स ऑफ एरे बी आर बी। हो गए। इसके आगे कॉल डीपी ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा डी, डी उसका आउटपुट है। कॉल के बाद बस आंसर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, मतलब सब रूटीन का इतना नखरा है कि वो कॉल किए बिना नहीं आता, कॉल करना ही पड़ेगा, वो अपना नाम देख के नहीं आता कि मेरा नाम और ब्रैकेट है, नहीं। प्रिंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कॉमा, क्या लिखूं, डी, क्योंकि डी में मैं आंसर रिटर्न करवा रही हूँ। हो गया। और एंड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम का नाम ना भी डालो तो रन होना चाहिए, दिखाएंगे अभी आपको। अब सब रूटीन, सब रूटीन का नाम है डीपी, ब्रैकेट में है ए कॉमा बी कॉमा डी। अब इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद आप कहेंगे इंटीजर कॉमा इंटेंट ब्रैकेट इन और फिर 4 बिंदु। क्या क्या है, A3 कॉमा B3। आर्ग्यूमेंट्स चाहे आपने ऊपर भी डिक्लेयर किए हुए हैं A3 B3, लेकिन यहाँ दोबारा करने ही पड़ते हैं, ये कंपल्शन है। इंटीजर कॉमा इंटेंट आउट 4 बिंदी डी, और अकेला इंटीजर, ना वो इन है ना वो आउट है, वो बेचारा काम करवा रहा है सारा, आई। अब आप कहोगे डी 0, डू लूप लगाओगे, डू आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, और डी इज इक्वल टू डी प्लस ए आई स्टार बी आई और एंड डू। एंड डू के बाद रिटर्न जरूरी है लिखना, ये सब रूटीन के लिए कंपल्शन है रिटर्न शब्द। उसको रिटर्न भी कहना पड़ता है कि भाई जाओ वैल्यू दे आओ, मतलब दोनों जगह उसका नखरा, ऊपर भी कॉल करो यहाँ भी रिटर्न करो। और फिर एंड सब रूटीन। अब ये अपना कंट्रोल एस, इसका फाइल का नाम डीपी अंडरस्कोर SUBR
सेव। अब इसको बिल्ड करते हैं, कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, रन, यस। अब देखो एंटर ए 1 2 3। अब मैं फिर से एंटर दबाऊंगी तो वो लिखेगा एलिमेंट्स ऑफ एरे आर 1 2 3, एंटर बी। बी में मैंने डाला 4 स्पेस 5 स्पेस 6 और एंटर को दबाया, दबाते ही आया एलिमेंट्स ऑफ एरे बी आर 4 5 6 डॉट प्रोडक्ट 32। तो ये सब रूटीन से भी रन हुआ। अब आपने डॉट प्रोडक्ट 3 तरीके से प्रोग्राम बना लिया, फंक्शन से, सब रूटीन से और एक एरे से जो पिछली बार बनवाया था आपको, जो एरे अंडरस्कोर 1 था ना, वो डॉट प्रोडक्ट ही निकाला था एरे, सिंपल मतलब एरे से लूप लगाकर। ठीक है, और ये वो तरीका है, ये मैं शेयर कर दूंगी फाइल, कि जो मैं कह रही थी ना लिखने का एक तरीका है लंबा, आई इज इक्वल टू 1 से 3, ये लंबे वाला तरीका है, आपको जरूरत नहीं इसको फॉलो करने की। कुलदीप की आवाज आ रही है, इसका मतलब मुझे बस बंद करना है लेक्चर को। सो लेट्स